हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे वीडियो बना के अपना फेस रिवील करके बात कर रही हूँ और वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, जिसमें आज हम अपनी जर्नी की बात करेंगे। और अपनी जर्नी की बात करें तो मेरी जर्नी शुरू होती है 2018 से। 18 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 18 में फिर मैं लग गई। बस था कि बैंकर बनना है, कुछ पता नहीं था क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा, सिलेबस तक नहीं पता था कि क्या पढ़ना होता है। बस था कि हाँ, हमको भी बैंक में बैठ के काम करना है। जब भी बैंक जाती थी तो देख के लगता था कि नहीं, बैंक में बैठ के काम करना है, ये काम बहुत अच्छा होता है। तो फिर 18 में कंप्लीट हुआ है। फिर जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे ही फिर हम लोग पटना आ गए। पटना हॉस्टल में रहने लगे। सासाराम से हूँ मैं, तो सासाराम में उस टाइम पे उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो लोग पढ़ने के लिए पटना ही आते थे। तो फिर हम पटना आ गए। पटना में फिर अपनी हॉस्टल ली, हॉस्टल से पढ़ाई करना शुरू किया। फिर पटना आने के बाद अब सोचा कि अब पढ़ाई करनी चाहिए, तो फिर मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट की। हॉस्टल में कुछ सीनियर्स थे, उनसे हेल्प लिया। पैरामाउंट में एडमिशन लिया था, जहाँ पे 6 महीने की कोर्स थी, वहाँ से फिर प्रिपरेशन स्टार्ट किया। 18 मैंने पूरा रगड़ के पढ़ा। 18 में कोई फॉर्म नहीं डाला, क्योंकि 21 वाला क्राइटेरिया मेरा जो था एज वाला, वो नहीं था पूरा हुआ। तो फिर मैंने 19 से पेपर देना शुरू किया। 19 में मैंने पेपर दी। 18 में तो रगड़ के अच्छे से पढ़ी थी, तो 19 में मैंने प्रीलिम सारे क्लियर किए। मेंस एक भी नहीं हुआ। और फिर 19 में तो मेंस मतलब प्रीलिम्स तो दिया था, तो मेंस का सब कुछ पता चल गया कि कितना मतलब पढ़ना चाहिए, क्या हाँ हम स्टैंड करते हैं। और मार्क्स भी कुछ खास आए नहीं थे, क्योंकि पता ही नहीं था क्या था। सब स्टार्टिंग में तो सब लोग प्रीलिम्स ही प्रिपेयर करते, मेंस का तो कुछ पता नहीं होता कि कितना पढ़ना होता है, क्या करंट अफेयर्स होते हैं, कोई तो ऐसा था नहीं। पैरामाउंट तो 4 ही महीने में ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद 20 पढ़ा मैंने। 20 में भी अच्छे से पढ़ा। 19 में तो जो पता चला था गलती था कि हाँ भैया इतना प्रिपेयर करना चाहिए, इस लेवल से पढ़ना चाहिए। फिर 20 में प्रिपरेशन की, तो 20 में भी कुछ नहीं हुआ मेरा, कहीं पे भी। मेन सब कुछ दिया, मेन सब कुछ फेल एकदम, कहीं कुछ नहीं। 2 साल 19 पूरा चला गया, पूरा 20 चला गया। फिर 21 में पढ़ना स्टार्ट किया। 20 में फिर कोविड भी आ गया था, जिसमें हॉस्टल बंद हो गई थी। फिर हम लोग घर आ गए थे, घर से भी पढ़ना शुरू किया। फिर 21 में मैंने पेपर देना फिर से शुरू किया कि नहीं, इस बार तो लेके ही रहेंगे। तो 21 में मैंने IDBI असिस्टेंट मैनेजर भी दिया था, कोऑपरेटिव भी भरा था, बाकी और सब भरे ही थे। तो ये दोनों मेरा पहले ही क्लियर हो गया था, क्योंकि IDBI और ये दोनों एक हफ्ते के अंतर में ही 21 सितंबर को कोऑपरेटिव वाली रिजल्ट आई थी। उससे एक आधी 2 दिन पहले या कुछ दिन पहले ऐसे IDBI असिस्टेंट मैनेजर वाली भी आई थी। तो दोनों पेपर कंटिन्यू मेरे मेरिट लिस्ट में थे। तो अब डिसाइड करना था। अभी RRB वगैरह बाकी था, मेंस भी देना बाकी था, RRB कलर का भी, PO का भी, और SBI वगैरह सब अभी देना बाकी था। तो पहले था कि क्या लेना चाहिए, मतलब कोऑपरेटिव में जाना चाहिए कि IDBI में जाना चाहिए। तो घर में था कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। और प्रिपरेशन भी शुरू से तो उसी की कर रहे थे ना, तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो फिर हमने गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब चुना, कोऑपरेटिव बैंक को चुना कि चलो कोऑपरेटिव में ही काम करते हैं। पहले तो पता ही नहीं था कि कोऑपरेटिव बैंक होती क्या है। अगर आप लोग को भी नहीं पता हो तो वो कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगी कि कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, और वो और सारे बैंकिंग से कैसे थोड़ा हटके होता है, वहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है, सब कुछ बताऊंगी। उसके एक अलग डिटेल से वीडियो बना दूंगी। फिर उसके बाद मैंने कोऑपरेटिव सोच लिया था कि कोऑपरेटिव में जाना है। इसी बीच में RRB की मेंस भी थी, इंटरव्यू भी था। SBI की भी मेंस थी उस टाइम। 1 अक्टूबर को शायद मेंस थी, 2021 की बात कर रही हूँ मैं। और 16 अक्टूबर को RRB कलर की मेंस थी। फिर 24 अक्टूबर को RRB PO की मेंस थी। फिर उसके बाद इंटरव्यू भी था 24 नवंबर को। उस बार मैं यूपी से भरी थी, तो मेरा यूपी में इंटरव्यू भी हुआ था। इंटरव्यू की वीडियो मैं डाली हूँ, तो उसको अगर आप सुनना चाहें तो देख लीजिएगा क्या पूछा जाता है। तो फिर मेरा मार्क्स कुछ ज़्यादा नहीं था। 21 में 5 नंबर एक्स्ट्रा था, 75 कट ऑफ गया था, 80 नंबर मेरा आया था। और मेरिट लिस्ट में हमको इंटरव्यू में दिया गया था करीब 70-72 नंबर के आसपास हमको दिया गया था ऐसे इंटरव्यू के टाइम पे। तो मेरिट लिस्ट नहीं बन पाई, क्योंकि कुछ ज़्यादा नंबर कम था मेरा, करीब 1.5 नंबर के आसपास मेरिट लिस्ट में कम था। तो अगर उसको मल्टीप्लाई वगैरह कर दोगे तो 3-4 नंबर का डिफरेंस हो जाता, तो इसलिए नहीं हुआ था। RRB मेरी वेटिंग में गई थी। तो हमने 8 दिसंबर को हम लोग को बुलाया गया था मधुबनी में। मेरी ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट बन के आई थी कि रोहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आपको मधुबनी अलॉट होता है। 8 दिसंबर को हम लोग वहाँ गए। 15 दिसंबर को ज्वाइनिंग थी। 15 दिसंबर से हमने अपना बीइंग बैंकर जो खुशी खुशी होती है पहले दिन वाली, वो शुरू की। बैंकिंग के ये तौर पे पहले हेड ऑफिस में गए। हेड ऑफिस में 2-3 दिन तक हम लोगों को सिखाया गया कि आपको कैसे जमा लेना है, कैसे क्या करना है, कैसे अकाउंट खोलना है, कुछ कुछ चीज़ें बताई गई। बाकी और सब तो ब्रांच में जाने के बाद इंसान सीखता है प्रैक्टिस करने से। बाकी वर्बली वहाँ पे कुछ कुछ लिखाया बताया गया, वहाँ पे खिलाया पिलाया भी गया हम लोग को। फिर उसके बाद 15 दिसंबर से हम लोग काम किए। 15 दिन काम किए तो RRB की रिजल्ट आई, तो पता चला कि हम वेटिंग में हैं। तभी दिमाग में हो गया कि नहीं, अब कोऑपरेटिव भी छोड़ के RRB में जाना है। फिर वेटिंग में थे, तो अब जब वेटिंग भाई क्लियर हो तब तो आएंगे ना। तब तो काम करते गए, काम करते गए। पूरे 10 महीने हम काम किए। 23 अगस्त को फिर से यूपी की आती है वेटिंग लिस्ट, क्लियर अपना शुरू हो जाता है।
23 अगस्त को आई कि हमारी क्लियर हो गई। फिर हम लोग अपना था कि चलो हो तो गया है, अब जाएंगे यहाँ से, अब 1-2 महीने में निकलने को है। फिर वहाँ पे अक्टूबर में 27 अक्टूबर को शायद 22 को ईमेल आई, नहीं 27 अक्टूबर में, सितंबर को, सॉरी 27 सितंबर को मेल आती है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है लखनऊ में हमने आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया। फिर अपने काम पे वापस चले गए, 2 दिन की छुट्टी लेके करा लिया था। फिर काम पे वापस गए, फिर आराम से काम किए 1 महीने पूरे 1 महीने लगभग काम किया। फिर 22 अक्टूबर को दिवाली से 2 दिन पहले आती है कि आपको 1 नवंबर को आपके आरओ का नाम ईमेल में दिया हुआ था, इस आरओ में आपको 1 नवंबर को रिपोर्ट करना सुबह के 10 बजे। आरओ जब वेरिफिकेशन हो रहा था उसी टाइम पे 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें आपको आरओ खुद से ही सेलेक्ट करना होता है कि आप अपने होम ब्रांच घर के आसपास के आरओ में ले सकते हैं। तो मेरे सासाराम से मिर्ज़ापुर नज़दीक पड़ता है, चित्रकूट नज़दीक था, ज़्यादा नज़दीक तो नहीं है लेकिन और सबके कंपैरिजन में मिर्ज़ापुर था। फिर मैंने चित्रकूट डाला था, फिर बांदा डाला था। 3 रीज़न था मेरे पास, तीनों रीज़न को मैंने डाल दिया था 1 2 3 करके, लेकिन मिला नहीं, मिर्ज़ापुर तो नहीं मिला, बाकी इधर वाले में से ही मिल गया मेरे को। तो अभी फ़िलहाल मैं आर्यावर्त बैंक में एज एन असिस्टेंट काम करती हूँ यहाँ पे, और लोग भी यहाँ अच्छे हैं, अच्छे सब कुछ काम चल रहा है। जो 10 महीने उधर काम किया था तो वो सब कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल रहा है। मैं आप लोग को एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग अगर कोई भी फॉर्म भरते हैं, चाहे SBI हो, RRB हो, खास करके RRB में, जब अगर आप RRB का फॉर्म भरते हैं तो मेंटली एकदम स्ट्रांग रहिए कि आपको कहीं पर भी पोस्टिंग दी जा सकती है। आप अर्बन एरिया में भी रह सकते हैं, सेमी अर्बन भी हो सकते हैं, और रूरल एरिया में भी रह सकते हैं, कहीं पे भी पोस्टिंग दी जा सकती है। और आप RRB के लिए एकदम प्रिपेयर रहिए कि आप कहीं पे भी जाएं, कहीं भी किसी सिचुएशन में रहें, फॉर्म भरने से पहले एक बार ठीक से सोच ले, समझ ले कौन सी जगह से भर रहे हैं। आरओ शहर में हो सकता है, लेकिन आपकी पोस्टिंग तो गांव में हो सकती है ना। आप हो सकता है रूम लेना पड़े गांव में, अगर रूम नहीं भी मिले तो आप 25-30 किलोमीटर का डेली का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ जाए कि आपने घर ले लिया यहाँ पे, आपको डेली इतने दूर ब्रांच आना जाना है। इसलिए सोच समझ के अच्छे से फॉर्म भरिएगा। हम लोग को तो मिल गया है, तो फिर भी काम एडजस्ट चल रहा, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं हम लोग। बाकी और सब अगर कोई भी किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए होगा, कुछ भी पूछना हो, आप मुझे कमेंट करके बोलिएगा। वैसे मैं बैंक से आई थी आज 6 बजे तक हम लोग फ्री हो जाए, 5:30 से 6 बजे के बीच में हम लोग फ्री हो जाते हैं बैंक से। तो वहाँ से आने के बाद ही आज मैं वीडियो बनाई थी। बहुत दिन से वीडियो मैं बहुत लेट डालती हूँ, नहीं डालती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता, वो इतना रहता भी नहीं है। अभी IBPS PO में है, 26 तारीख को आप लोग का भी मेंस होगा, मेरा भी मेंस है, प्रीलिम्स है, तो फिर वापस पटना जाऊँगी। इस बार अब बिहार आना है, यूपी में ही हो गया ये सारी चीज़ें, तो फिर से बिहार आएंगे। तो पटना में मेरा मेंस है 26 को, तो छुट्टी वगैरह लगा दिया है, आएंगे पेपर देंगे। अभी पढ़ाई तो कुछ हो नहीं रही है। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। बाकी तो सब कुछ है अपनी मेहनत के ऊपर। थैंक यू।